ओम शांति। आज 20/10/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने खास पुरुषार्थ कराया बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। तो बाबा ने कहा, बहुत सहज से सहज यही बात बच्चों को याद रखनी है कि मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु भी है ना। तो बिंदु और सिंधु ये बाप और बच्चों का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो ना तो संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अलफ सिखलाते हैं, तो यह भी एक बिंदु ही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक उस एक में ही सभी बातें आ ही जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में हमें मददगार बनना है। अगर एक एक बात ही याद रखे ना तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं तो फिर बिंदु और एक है, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए बाबा ने खास हमें बिंदु सिंधु का अनुभव कराया कि कैसे हम बिंदु बनने से सिंधु की स्मृति में हम रह सकते हैं। अब सुनेंगे विस्तार से बाबा की बातें। आज बहुत ही गहरी बातें हैं बाबा की। आज किस संगठन में बाप दादा आए हुए हैं? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए ही आए हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो मालूम है? आप सभी इस भट्टी में अपने को बनाने आए हो ना, मालूम है? भट्टी से क्या बनकर निकलोगे? फरिश्ता। और फरिश्ता नहीं हो तो इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर कैसे निकलेंगे? अभी फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी रह गई ना, उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना, कमियों को दूर करने के लिए क्या बात है याद रखोगे, जिससे संपूर्णता की पूरी ही छाप लगा कर जाओगे। आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहज से सहज यही बात याद रखनी होगी कि मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु भी है। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही से लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक का अलफ सिखलाते हैं, तो यह भी एक बिंदु है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक उस एक में ही सभी बातें आ ही जाती हैं। एक की याद, एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में हमें मददगार भी बनना है। अगर एक एक बात ही याद रखे ना तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ बिंदु और एक उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं है तो बिंदु और एक उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है वह मुश्किल है। सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? संस्कार। और ये संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। चाहे पिछले संस्कार हो, चाहे पिछले कर्म बंधन हो, चाहे वर्तमान की भूलें हो, जो भी कुछ होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। और अपनी विस्मृति के कारण ये सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। स्मृति में रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रख कर के आए हो स्मृति, संपूर्ण विस्मृति, असंपूर्ण विस्मृति, तो बहुत ही विघ्न आएंगे ना। और
और स्मृति है तो सहज संपूर्णता प्राप्त कर लेंगे। 2 बातें बाबा ने सुनाई है ना। अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आप ही भाग जाएगी। तो स्मृति से विस्मृति भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ोगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी। सूर्यास्त होता है ना, जब सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है। सूर्य अस्त ना हो तो अंधियारा कैसे आए। वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा ही कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ ही नहीं सकता। ये अलौकिक ड्रिल जानते हो। वैसे भी अभी ये ड्रिल जो करते हो ना, वे तंदुरुस्त करते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो ये अलौकिक ड्रिल को जो जितनी जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि नहीं आती है और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है कि वैसे ही हाथ पांव चलाते हो। यहाँ पर भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी बन जाओ और 1 सेकंड में निराकारी बन जाओ तो बन सकोगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हो, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते हो। अब तक कर्म बंधन है, क्या अब तक के कर्म बंधन की आवाज़ सुनते रहेंगे। जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन हैं, वह तो बहुत नाम सुनाए कि प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन हैं। इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है वह अंत में होगा, हो सकता है तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे। प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे तो दूसरों को भी प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बगैर राज किस पर करेंगे। तो ऐसे समझें कि इतने सभी जो बाबा ने कहा आए हुए हैं बच्चे बाबा के पास, जो कि सितारे हैं, संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने हैं और सर्व को बनाएंगे भी। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही हम लक्ष्य की प्राप्ति को कर लेंगे प्राप्त। और बाप दादा को निश्चय है कि ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड के निकलेंगे, माने इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। और कुंड का यादगार देखा ना, यज्ञ तो जो भी स्थान में होता, जहाँ भी सभी यज्ञ होते हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज़्यादा है। वहाँ नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हो, उनका विशेष महत्व क्या है। संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। और इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा सबको मिलती है। ये मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। ये मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है और इस मिलन का ही ये संगम यादगार है। तो ये मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने का छाप व ठप्पा तो लगाकर ही जाओगे ना, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब भी करना अच्छी रीति से सीखना होगा। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना करने के कारण जहाँ प्लान जमा करना होता है वहाँ माइनस, बाबा ने कहा वहाँ माइनस घटना कर देते हो, माने कि जहाँ पर प्लस होना चाहिए वहाँ माइनस हो जाता है और जहाँ माइनस करना चाहिए वहाँ पर प्लस कर लेते हो। इसलिए स्थिति भी डगमग होती रहती है। हिसाब भी पूरा सीखना पड़ेगा ना कि किस बात में हमें जोड़ना है और किस बात में हमें कट करना है।
प्रवृत्ति में भी रहने के कारण जहाँ ना जोड़ना हो वहाँ पर भी जोड़ लेते हो, और जहाँ पर काटना हो वहाँ पर काट लेते हो। ये छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप पाता है। इसलिए यह भी पूरा पूरा सीखना होगा कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है और क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है, उसका कार्य भी बताएंगे ना बाबा। कौन कौन पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होकर के यहाँ से जाएंगे। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट और दूसरी है हिसाब करना। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी होगी। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी बाबा का क्या रहेगा। संपूर्ण तो बन ही निकलेंगे ना, खुद तो बन ही जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना है, संबंध के कारण नहीं जाना, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त ही जाना। जहाँ भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रहोगे तो अवस्था भी न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते हैं जाते हैं, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बन करके यहाँ से जाना है, और सर्विस की सफलता पाकर फिर संपूर्ण सम्मुख भी बाबा के आना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं, वो गो सून कम सून। जल्दी जाओ बच्चे और जल्दी जल्दी आ जाओ, सर्विस प्रति जाओ और साथी बनाकर जल्दी जल्दी बाबा के पास आ जाओ, फिर जाओ। जब यहाँ से गो सून कम सून होगे ना, तब ही बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि को ड्रिल को भी गो सून कम सून है ना, वह स्थिति तब होगी ना जब वह स्थूल मंत्र याद रखोगे। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताया है कि यज्ञ कुंड का महत्व है। यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहाँ पुरुषार्थ के रूप में मिलेगी। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। यहाँ वरदान कहाँ मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हो। इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीखना होगा, सीख कर जाना होगा। ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख करके दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएं। बाप दादा हरेक की तस्वीर से हरेक की तकदीर और तस्वीर देखते हैं। कहाँ कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हो। आप ही जब किसको देखते हो तो हरेक की तस्वीर से उनकी तदबीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हरेक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है और उस गुण को देखना है। एक होता है गुण और गुण के साथ साथ फिर होता है धुन। अनाज के दोनों को, माने बाबा ने कहा कि अनाज के दोनों को अंदर से खा करके खोखला कर देना वाला कीड़ा होता है। माने कि जैसे अगर अनाज के अंदर कोई भी प्रकार का कीड़ा आ जाता है तो जो भी अंदर से उसका मटेरियल होता है वो पूरा खोखला हो जाता है कीड़ा पड़ने से। तो बाबा ने कहा शब्द कितना भी नज़दीक है, लेकिन वह क्या अगर गुण नहीं देखते हो तो धुन लग जाती है ना। तो हरेक के गुण को देखने की आदत डालो, नहीं तो ये कीड़ा आपके जीवन को नष्ट कर देगा, वह खत्म हो जाएगा। यह भी जानते हो कि एक दो के स्नेही होते हो, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह अवश्य होता है। स्नेही बच्चों को समीप लाता है। जितना आप स्नेही हो उतना ही समीप हो जाओगे। तो एक दो में स्नेही बनकर रहो। ऐसे स्नेही बच्चे ही बाबा के समीप आ सकते हैं। अब भी और भविष्य में भी वह बच्चे बाबा के समीप ही होंगे। विशेष स्नेही तो सभी हो, इसलिए आज विशेष डबल टीका बाबा लगा रहा है। लेकिन अनोखा लौकिक रीति का टीका नहीं है ये डबल टीका कौन सा है। एक तो निराकारी बनकर रहना और दूसरा न्यारापन रखना। यह डबल टीका हरेक के मस्तक पर अविनाशी स्थिति कराने के लिए अविनाशी रूप से ही लगा रहा है। यह अविनाशी टीका सदा कायम रखना। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद भी पा सकेंगे। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर 1 हैं। अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे। बाप की क्लास में
कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, तो एक है एक एक नंबर 1 हो जाएगा ना। तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए ना। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को नंबर 1 बनना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा किसी के भी अंदर कोई भी आप गुण ना देखो, गुणों को देखो, तो आप एक ही धुन में मस्त रहेंगे। तो फिर बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ भी तीव्र होता जाएगा और बिंदु से आप सिंधु की स्मृति से संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।